नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। और आज हम जो पढ़ेंगे वो विभाजन पर आधारित उपन्यास। ये उपन्यास टीटी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भीष्म साहनी का उपन्यास। साहनी जी के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था और निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ था। इनका जो उपन्यास है तमस, ये विभाजन पर आधारित है। तमस इसकी रचना 1973 में की थी इन्होंने। 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो कथानक है वो 1947 के पंजाब प्रवेश एवं देश के विभाजन पर आधारित है। कथानक इसका 2 खंडों में विभक्त है। 5 दिन की कथा की कहानी का चित्रण इसमें है और इसके प्रमुख पात्र है वो आतंक है। यही पात्र कथा का नायक भी है। अन्य पात्रों में नथु बख्शी जी, अजीज, मास्टर रामदास, मेहता, अजीत सिंह, कश्मीरी लाल, हकीम जी, सरदार जी, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हयात बख्श, अजीज, मास्टर, हकीम जी, सरदार जी, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हयात बख्श, लक्ष्मी नारायण, मौला, दाज, ये इसके अन्य पात्र हैं। इस उपन्यास के संबंध में गोपाल राय जी ने कहा है कि तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक देता है और उसे हैवान बना देता है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट भी, महत्वपूर्ण भी है। साहनी के अन्य उपन्यासों में झरोखा, कड़ियां, बासंती, मायादास की माटी, कुंतो, नीलू, नीलमालो, नीलोफर आदि इनके अन्य उपन्यास भी हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं यशपाल का। यशपाल यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। जन्म की अगर बात करें तो जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी, ये भी पंजाब में पड़ता है। पंजाब में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था और निधन 26 दिसंबर 1976 को। निधन 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को हुआ था। ये साम्यवादी उपन्यासकार है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ये साम्यवादी उपन्यासकार हैं।
यशपाल जी साम्यवादी उपन्यासकार हैं। इनका एक उपन्यास है झूठा सच, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच 2 भागों में विभाजित है। झूठा सच के 2 भाग हैं। एक तो है पहला भाग वतन और देश, मतलब पहला भाग क्या नाम से है, वतन और देश। और दूसरा भाग है देश का भविष्य, देश का भविष्य। ये उपन्यास 2 भागों में इन्होंने लिखा था। पहला था वतन और देश, दूसरा था देश का भविष्य। पहला भाग जो प्रकाशित हुआ 1958 ईस्वी में और दूसरा 1960 ईस्वी में। दूसरा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगर हम कथानक देखें, इसका कथानक तो ये भी देश के विभाजन पर आधारित है। इसमें लाहौर के भोला पांडे की गली में, लाहौर के भोला पांडे की गली, लाहौर से पंजाब पड़ता है, की गली में रहने वाले परिवारों के, गली में रहने वाले परिवारों के, लाहौर के भोला पांडे गली में रहने वाले परिवारों के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, परिवारों के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण, उन्माद का चित्रण है एवं शरणार्थियों की समस्याओं का चित्रण भी इसमें दिया गया है। एवं शरणार्थियों की समस्याओं का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। शरणार्थियों की समस्याओं का, लाहौर के भोला पांडे की गली में रहने वाले परिवारों के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण एवं शरणार्थियों की समस्याओं का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। कथानक का द्वितीय भाग, कथानक का द्वितीय भाग, कथा का केंद्र जालंधर, कथा का केंद्र जालंधर एवं दिल्ली के, जालंधर एवं दिल्ली देश के निर्माण में होने वाली, दिल्ली देश के निर्माण में होने वाली चूक, निर्माण में
होने वाली चूक, ये निकलती होने वाली चूक, नेताओं की भ्रष्टता, नेताओं की भ्रष्टता, नेताओं की भ्रष्टता, मध्य वर्ग की पीड़ा का, मध्य वर्ग की पीड़ा का चित्रण भी इसमें है। पीड़ा का चित्रण भी किया गया है, किया गया है। देश के निर्माण में होने वाली चूक, नेताओं की भ्रष्टता, मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। दूसरे भाग में यशपाल का जो महत्वपूर्ण कथन है, यशपाल जी का महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन क्या है? दूसरे भाग में महत्वपूर्ण कथन क्या है? देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के, देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं, देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथों में नहीं है, नेताओं के हाथों में नहीं है, नहीं है, वह वास्तविक रूप से जनता के हाथ में है। वह वास्तविक रूप से जनता के हाथ में है, वास्तविक रूप से जनता के हाथ में है। एक कथन जो है वो स्वयं यशपाल जी का है। मुख्य पात्रों में जयदेवपुरी, तारा, जयदेवपुरी की बहन, जयदेव पुरी की बहन है, जयदेवपुरी की बहन।